हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होने जा रहा है। एंकरिंग के लिए मैं दावत देने जा रहा हूं हमारे साथी जनाब जुनैद अत्तारी सर को कि वो मंच पर आएं और हमारे इस सीरत क्विज कंपटीशन इंदौर की एंकरिंग करें। जनाब जुनैद अत्तारी सर। हेलो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हम और आप सभी मेंबर्स जानते हैं कि हमारा जो ये प्रोग्राम है ये एक क्विज़ कंपटीशन है जिसको हमारी कमेटी सीरत इंदौर कमेटी जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 सालों से इस प्रोग्राम को अरेंज करती है। साथ ही जिन बच्चों ने पिछले साल और इस साल इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया उनमें से कई सारे सितारे आप लोगों के बीच अभी बैठे हुए हैं और कुछ बच्चे जो इस बार शायद इस मंच पर नहीं आ सके या हमारे क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल को अटेंड नहीं कर सके, तो वो मेंबर्स भी हमने आज यहाँ इनवाइट किए हैं ताकि यहाँ पर जो स्टेज पर मंच पर जो बच्चे आने वाले हैं जो आज यहाँ परफॉर्म करेंगे उन बच्चों से आप अगली मर्तबा दोबारा जब हमारी सीरत कमेटी इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करेगी तो उसी तरह की तैयारियां जिस तरह इन बच्चों को स्कूल्स ने तैयार करके यहाँ तक पहुँचाया और आज इस सीरत मुस्तफ़ा क्विज़ कंपटीशन के स्टेज तक वो बच्चे आए और किस तरह उन्होंने तैयारियां की, किस तरह उनके स्कूल्स ने उनको सपोर्ट किया, उनके टीममेट्स, क्लासमेट्स या जो भी उनकी टीम के साथ वर्क करने वाले बच्चे थे, टीचर्स थे, उन सभी में तैयारियां करने की किस तरह की कोशिशें थीं, वो कोशिशें आपको यहाँ स्टेज से आज देखने को मिलेगी। क्योंकि यहाँ से पूछा जाने वाला हर एक क्वेश्चन, हर एक सवाल ख़ास होगा और इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको उस सवाल के ज़रिए जो हासिल होगा वह इल्म दीन होगा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमने हदीस पाक भी सुनी जिसका मफ़हूम है इस तरह कि इल्म हासिल करना हर आकिल व बालिग मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। तो जहाँ पर हमें अपनी ज़रूरत का इल्म हासिल करना होता है वहाँ पर वो इल्म हमें सीखना फ़र्ज़ भी होता है। जिस तरह आज ये बच्चे आपके सामने परफॉर्म करेंगे, अपना परफॉर्मेंस पेश करेंगे, जब ये कुरान करीम के ताल्लुक़ से सवाल होगा तो आप देखेंगे
कि वो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जिनको आपने घर पे कभी तवज्जो में नहीं लाए होंगे, शायद आपने उनको रिस्पॉन्स नहीं किया होगा, वो ऐसे जवाब देंगे, इस तरह के जवाब होंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला उन बच्चों के कि वो कहते हैं ना कि दांतों तले उंगली चबाना, वो आपने सुना होगा कई बार ये मुहावरा। तो ये बच्चों के जो जवाब होने वाले हैं वो सवालों के जवाब हैं कि हमने पिछली बार जब सेमीफाइनल राउंड हुआ था तो हमारे बीच हमारे जज जनाब अफरोज़ आलम सर हमारे बीच में मौजूद थे। उस वक्त उन्होंने बताया था कि कई हुफ़ाज़ इकराम और कई उलमा जो बच्चों ने जहाँ जवाब दिए हैं वो जवाब देने में कासिर आ जाते हैं, मतलब कई बार जवाब नहीं दे पाते। मगर माशाअल्लाह यहाँ वो बच्चे हैं कि जिन्होंने इस हद तक की तैयारी की है, इस हद तक की कोशिशें की हैं कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला यहाँ पर आपकी दिलचस्पी भी बाकी रहेगी और आपका एंटरटेन भी पूरा होगा, साथ ही आपको इल्म दीन भी हासिल होगा। तो मैं यहाँ पर आने वाले तमाम मेहमान, गेस्ट एंड पेरेंट्स और स्टाफ मेंबर से गुजारिश करूँगा इस प्रोग्राम को जिस तरह आपने अव्वलन शिरकत की है आखिर तक शिरकत ज़रूर रखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब आप यहाँ से पलटेंगे और आप तवज्जो से अगर यहाँ बैठकर इस प्रोग्राम को सुने और मुमकिन हो जिनके पास वो इसको नोट पैड पर या फिर कम से कम अपने मोबाइल फ़ोन पर नोट ज़रूर करें। हो सकता है कोई ऐसी बात जो आपके लिए या मेरे लिए या हम में से किसी के लिए भी सीखना ज़रूरी थी, इन बच्चों के ज़रिए, इन तलबा के ज़रिए, इन तालिबात के ज़रिए हम लोग कई सारी ऐसी बातें जो हम घर रहकर घर बैठकर नहीं सीख सकते थे, मगर मुमकिन है इन बच्चों के ज़रिए इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम वो बातें सीख सकेंगे इंशाअल्लाह। तो कोशिश कीजिएगा कि आप हाजिर रहें। हो सकता है हमारी टीम आपके बीच में भी आए और कुछ आपसे भी पूछ लिया जाए, तो तैयार भी रहिएगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला चंद मिनटों में हम जिस तरह हमारा तरीक़ेकार है, हमारे हर प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कुरान पाक, रब्बे करीम के पाक कुरान करीम से तिलावत करके शुरू किया जाता है। तो मैं इस शेर के साथ दावत सुखन दूंगा जनाब असद सर को कि दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। आदत बना ले जो तिलावत कुरान की, आदत बना ले जो तिलावत कुरान की, अल्लाह की नज़रों में वो इंसान चमकता है, अल्लाह की नज़रों में वो इंसान चमकता है। जनाब असद सर इंशाअल्लाह तिलावत कुरान पाक करेंगे, तो तवज्जो के साथ कुरान पाक की तिलावत सुनिएगा। कोई भी कामकाज आप कर रहे हो तो उसको मौकूफ़ करके चंद मिनटों की तिलावत कुरान पाक। असद सर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी से पुरखुलूस गुजारिश करता हूँ कि जब भी आपको सलाम किया जाए तो आप सलाम का जवाब दिल की गहराइयों से दें और ऐसा जवाब दे कि जिसने आपको सलाम किया उसका दिल बाग बाग हो जाए, ऐसा बाग बाग हो जाए कि उन्हें यहाँ पर ऐसा महसूस होना चाहिए कि मैं यहाँ पर दुनियावी कंपटीशन में नहीं, तालीम की कंपटीशन के अंदर आया हूँ। तो एक मर्तबा और
आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि सब जने सबसे पहले खामोश बैठ जाए और कुरान की तिलावत जो हो रही है हम उनको दिल की गहराइयों से सुने और कुरान की जहाँ पर वक्फ़ किया जाए उस जगह पर हम सुबहान अल्लाह यानी अल्लाह ताला की तारीफ़ करें। तो खामोशी से कुरान की तिलावत सुनेंगे उसका भी सवाब मिलेगा और सुबहान अल्लाह कहेंगे हमें उसका भी सवाब मिलेगा और अदब व एहतराम के साथ में अल्लाह के कलाम की हम तिलावत समात करेंगे हमें उसका भी सवाब मिलेगा। तो अब तमाम ही हजरात बेदार रहे, कुरान की तिलावत का मैं आगाज़ कर रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको सलाम कर रहा हूँ, बाआवाज़ बुलंदवाद उसका जवाब दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला का शुक्र है कि आपने मेरी बात के ऊपर लब्बे कहा। बस हमारा जो कंपटीशन शुरू होगा उस वक्त बच्चे हमारे सवालों के जवाब देंगे तो आपको उस वक्त भी बुलंद आवाज़ से इसी तरीके से सुबहान अल्लाह का बुलंद से उसको जारी करना है ताकि बच्चों की हौसला अफजाई हो और उनके अंदर एक इनकलाब पैदा रहे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم
فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين آمنت بالله صدق الله العظيم। कुरान की तिलावत सुनकर दिल बाग बाग हो जाता है। बुलंद आवाज से कहिए, क्या कहेंगे? कुरान की तिलावत सुनकर दिल बाग बाग हो जाता है। अगर इसी पे हमारा अमल हो जाए तो जन्नत का परवास मिल जाता है। ये उस रब का कितना बड़ा करम है। कुरान पढ़ने में भी सवाब है, कुरान को सुनने में भी सवाब है, याद करने में भी सवाब है, याद कराने में भी सवाब है। एक हर्फ पढ़ते हैं उसमें भी सवाब है। और जितने हर्फ हम पढ़ते चले जाएंगे अल्लाह ताला इस एक एक लफ्ज़ का क़यामत तक कि हमें अजर सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को हमेशा दिल की गहराइयों से तिलावत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। माशाअल्लाह, तिलावत कुरान पाक से हमारे प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है। तो मैं एक बार और गुजारिश करूँगा, तिलावत कुरान पाक सुनने के बाद या यहाँ से कोई अच्छी बात जब आप सुने तो आपसे गुजारिश है कि सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह के प्यारे प्यारे अल्फाज अपनी ज़बान से ज़रूर अदा करें। रिवायतों में आता है कि जो शख्स एक बार सुबहान अल्लाह कहता है तो उसकी बरकत से जन्नत में उस शख्स के लिए दरख्त यानी पेड़ लगा दिया जाता है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि हम कहेंगे एक मर्तबा अल्लाह के ज़िक्र की नीयत से सुबहान अल्लाह, तो जन्नत में हमारे नाम का, जी आपके और मेरे नाम का दरख्त लगा दिया जाएगा। तो कहेंगे सुबहान अल्लाह, पीछे वाले भी सुबहान अल्लाह कहेंगे ना? सभी आवाज़ नहीं आ रही पीछे वालों की। आपने सुबहान अल्लाह से बताया कि हाँ हम भी कहेंगे, कहेंगे ना? नहीं, अभी भी आवाज़ नहीं आई है। जोरदार आवाज़ में एक बार क्या कहेंगे? माशाअल्लाह। ऐसी अंदाज से आप लोगों को पूरे प्रोग्राम को लेकर चलना है। इंशाल्लाह हमारे बच्चों का हौसला बढ़ाना है, उनकी हिम्मत बढ़ाना है। ये छोटे छोटे बच्चे आपके सामने ऐसी तालीमी बातें पहुंचाने वाले हैं। जैसा कि मैंने पहले ही अर्ज़ किया कि माशाल्लाह हमारे बच्चों ने दिन रात मेहनतें की हैं और बहुत कम वक्फे में, बहुत कम टाइम में अपने तैयारियां की हैं। मैं जो टीम के मेंबर्स, जो बच्चे सेमीफाइनल में आए थे, सभी स्कूल्स के जो बच्चे सेमीफाइनल्स तक पहुंचे थे, ये जो आगे की तरफ चेयर्स लगी हैं, ए ग्रुप और बी ग्रुप, ए और बी ग्रुप दोनों ही ग्रुप के बच्चे आगे की तरफ आकर बैठ सकते हैं। सेमीफाइनल में पूछे थे जो बच्चे सेमीफाइनल में यानी क्वार्टर फाइनल के बाद सेलेक्ट होने के बाद जो सेकंड राउंड हुआ था, जी जिन्होंने क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल दोनों टर्फ में जिन बच्चों ने अपना परफॉर्मेंस दिया था, वो सभी बच्चे आगे वाली डेस्क जो लगाई गई है उन्हीं बच्चों के लिए है। तो ताकि उन बच्चों के परफॉर्मेंस जो उन्होंने सेमीफाइनल में दिया था, क्वार्टर फाइनल में दिया था, उसकी कुछ झलक हम आपको यहाँ दिखा सकें, इसीलिए हमने यहाँ पर स्पेशल उनके लिए सीट्स तैयार की हैं। वो बच्चे, उन लोगों ने भी बहुत अच्छी कोशिशें की थी अपने टीममेट्स के साथ। आप जहाँ पर पिछली बार अपनी टीम्स के साथ थे, आपके स्कूल का नाम हमारी टीम ने आपकी टेबल पर लगा रखा है, तो अपनी स्कूल्स की
स्पेलिंग्स आप वहाँ पर रीड कर सकते हैं, वहाँ पढ़ सकते हैं। और उसके बाद आप अपने प्लेस पर बैठें। और मैं हमारे आने वाले मेहमान, पेरेंट्स और टीचर से गुजारिश करूँगा कि आप सभी कोऑपरेट कीजिएगा कि हमारी टीम ने जो व्यवस्थाएं की हैं वो हमारे इस प्रोग्राम को बेहतर बनाने और साथ ही इस प्रोग्राम की खूबसूरती बाकी रखने के लिए की है। तो आप सभी से गुजारिश है, कोई भी इस तरह ना करे कि चेयर्स को आगे पीछे कर रहा हो या आपको दिख ना रहा हो। तो माशाल्लाह हमारी टीम ने पूरी कोशिश करी है कि आपके लिए स्क्रीन की व्यवस्था की है ताकि आपको प्रॉपरली प्रोग्राम सीन हो सके, देख सकें आप लोग। तो आप तमाम से गुजारिश है, प्रोग्राम की व्यवस्थाओं को, मैनेजमेंट को बिल्कुल डिस्टर्बेंस ना किए और आप लोग प्रोग्राम में अच्छे से इसमें रहें। तो आप यहाँ पर स्टेज पर देख रहे हैं, यहाँ पर 4 टेबलें लगी हुई हैं जिन पर टीम्स के नाम लिखे हैं। टीम अलक्सा, कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि टीम के नामों को हाईलाइट करें, टीम के नेम्स को आप हाईलाइट कर दें प्लीज़। यहाँ पर देख सकते हैं टीम्स के नाम हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। टीम अलक्सा एंड टीम अलहरम, टीम अलहरम एंड थर्ड टीम है हमारे पास, कैमरे पर उसको दिखाया जाए। टीम अलहरम के बाद है टीम, स्क्रीन पर नहीं आई है और मुझे यहाँ दिख नहीं रही है जी, टीम अलकुबा। थर्ड टीम का नाम है हमारे पास टीम अलकुबा। फोर्थ टीम है, सॉरी, फोर्थ टीम है टीम अलकुबा। टीम थर्ड दिखाई जाए, टीम अल नबवी। मैं टीम मेंबर से गुजारिश करूंगा प्लीज आप लोग भी अपने प्लेस पर बैठ जाएं। जी जी, मुझे गाइड किया जा रहा है माशाल्लाह तबारक व ताला। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने पूरी अरेंजमेंट बहुत अच्छे से की। यहाँ पर आपने टीम्स के नाम देख लिए सभी ने? यस एंड नो? देख लिए माशाल्लाह। लेकिन हमारी टीम ने जिस तरह अपने सेमीफाइनल में जो लोग आए थे उन्होंने देखा था कि टीम्स के नाम हमारी तरफ से पहले से सिलेक्ट नहीं किए गए हैं। यहाँ पर हर स्कूल से आने वाले बच्चों के लिए हम प्रॉपरली कुरा अंदाजी जिसको कहा जाता है, चिट्ठी उछालना और चिट्ठी से नाम सेलेक्ट करना, उसी अंदाज में आज भी यहाँ की जो टीम आएगी, यहाँ पर जो बच्चे बैठेंगे, कौन होगा टीम फर्स्ट, कौन होगा टीम सेकंड, या टीम अल अक्सा कौन होगी, टीम अल हरम कौन सी होगी, टीम अल कूबा कौन सी होगी। तो यहाँ पर पर्चियाँ उठाई जाएंगी, कुरा अंदाजी की जाएगी और उसके बाद वो टीम्स वहाँ पर जाकर अपने प्लेस पर बैठेंगी। तो इंशाअल्लाह तबारक व ताला अब हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए टीम्स का सिलेक्शन करते हैं। मैं हमारे टीम मेंबर से गुजारिश करूंगा कि हमारे बीच में आए हुए बड़े ही खास मेहमान जी, जो चारों स्कूल सिलेक्ट हुए हैं उनकी टीम्स का मैं नाम ले रहा हूं। ए ग्रुप से टीम रेडी रहें, मैं आपका नाम ले रहा हूं। सबसे पहले ए ग्रुप से आएंगे जेम्स एकेडमी। जेम्स एकेडमी ग्रुप ए से स्टेज के करीब आ जाएं। ए ग्रुप इनोवेटिव पब्लिक स्कूल, ए ग्रुप इनोवेटिव पब्लिक स्कूल, ए ग्रुप आइडियल पब्लिक स्कूल, ए ग्रुप आइडियल पब्लिक स्कूल, ए ग्रुप न्यू तालीमुल इस्लाम पब्लिक स्कूल, ए ग्रुप न्यू तालीमुल इस्लाम पब्लिक स्कूल। आप अपनी टीम के साथ ही खड़े होंगे, हमारी टीम जिस तरह आपको सेट करेगी उसी तरह। और मैं बाकी बच्चों से गुजारिश करूंगा, बेटा आप लोगों के पास अगर सीरत की जो बुक आपको दी गई हो तो वो बुक अपने पास से आप दूर रखें, हटा दें उसको, और अपने या तो टीचर आए हैं तो उनके पास जमा करवा दीजिए या आपके पेरेंट्स हैं तो उनको दे दीजिए, क्योंकि आपसे भी सवाल किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, एग्जाम में चीटिंग तो क्या होता है, एग्जाम में अगर चीटिंग की जाएगी तो जाहिर सी बात है आपको फिर एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा। सो एग्जाम में अगर बने रहना है तो जल्दी कीजिए और अपनी बुक्स को वहाँ से हटा लीजिए। हमारी टीम में से सभी से गुजारिश करूँगा कि माशाल्लाह हमारी टीम्स आ चुकी हैं। मैं हमारे गेस्ट
जो हमारे बीच में आए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह माइनॉरिटी स्कूल एसोसिएशन के अहम तरीन मेंबर्स, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आएँ। जनाब आज़म गौरी सर प्लीज़ कम ऑन द स्टेज एंड जाकिर खान सर प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। हम इन दोनों टीम मेंबर्स के हाथों हमारी टीम्स का सिलेक्शन करते हैं कि कौन सी टीम कहाँ जाकर बैठेगी। तो सबसे पहले जिस तरह मैंने नाम लिया था जेम्स एकेडमी का, तो हमारी पहली टीम जेम्स एकेडमी कहाँ पर होगी उसका नाम यहाँ से निकाला जाएगा। तो देखते हैं क्या नाम आता है जेम्स एकेडमी के लिए। हाँ सॉरी, अल अक्सा के लिए क्या नाम आता है? अच्छा, स्कूल का नाम पर्ची में होगा। माशाल्लाह, न्यू तालीमुल इस्लाम टीम 1 अल अक्सा। आप लोगों को इजाजत है सुभान अल्लाह बोलने की। अक्सा, अक्सा जानते हैं आप? मस्जिद अक्सा का नाम सुना है आप लोगों ने? बस उसी नाम पर हमने भी नाम रखा है टीम अल अक्सा जी। अब हम सेकेंड टीम, माशाल्लाह सेकेंड टीम है हमारे बीच अल हरम। हरम सबको पता होगा जी, उसी हरम के नाम पर हमने टीम बी का नाम अल हरम रखा है, जिसमें आई है आइडियल पब्लिक स्कूल। प्लीज आपके प्लेस पे जा सकते हैं आप। थर्ड टीम की पर्ची खोली जा रही है यहाँ पर। इनोवेटिव पब्लिक स्कूल थर्ड टीम में है, उस टीम का नाम है अल नबवी। टीम अल नबवी इनोवेटिव पब्लिक स्कूल। एंड लास्ट थे जो फर्स्ट में आए थे अल कूबा, टीम अल कूबा जेम्स एकेडमी। प्लीज कम ऑन द प्लेस। अब हम लोग प्रोग्राम को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोगों को देख जिस तरह यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है क्विज कंपटीशन लिखा हुआ है, तो हम ट्रांसपेरेंसी को बाकी रखते हुए बच्चों के साथ कोई भी जो है ना इंसाफ़ी ना हो, किसी बच्चे के साथ जो है किसी तरह का भेदभाव ना हो, इसका हमने पूरा ख्याल रखा है। और जिस तरह आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं इतने अच्छे अरेंजमेंट्स के साथ इसको किया गया है, उसी तरह हमने प्रोग्राम की ट्रांसपेरेंसी, मतलब कि आप तक आसान और सरल तरीके से हम जवाब पहुंचा सकें, साथ ही किसी भी बच्चे के साथ किसी तरह का भेदभाव ना हो। इसीलिए जितने सवालात यानी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे, हमारे होस्ट थोड़ी ही देर में स्टेज पर होंगे और आप लोग देखेंगे यूनिक अंदाज में सेगमेंट्स होंगे और यूनिक अंदाज में हमारे होस्ट आपसे अपनी बातें पेश करेंगे। तो जिस तरह आप हमारी इस स्क्रीन को देख रहे हैं जो भी सेंटर में स्टेज पर लगी हुई है, उस स्क्रीन पर सारे सवालात दिखाए जाएंगे और जो सही जवाब होगा वो भी यहीं पर ही दिखा दिया जाएगा। उसके बावजूद अगर किसी तरह की कंफ्यूजन, कुछ भी हमें डाउट होता है कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारे बीच में हमारे जजेस मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माइनॉरिटी स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जनाब इसहाक खान सर हमारे बीच में एज अ जज आज तशरीफ़ लाए हैं। मैं सर का वेलकम करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, सर ने पहले भी हमें वक्त दिया था, आज फिर अपना वक्त अता फरमाया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया जनाब इसहाक सर का। एंड हमारे बीच में जनाब हज़रत असद सर मौजूद हैं। माशाल्लाह इनकी भी बड़ी प्यारी कमाल की आवाज़ है। जिस तरह अब एक तिलावत कुरान आपने इनसे सुनी थी, उसी अंदाज में माशाल्लाह ये नाते रसूल मकबूल अपने प्यारे प्यारे लहजे में प्यारे प्यारे अंदाज में सुनाते हैं। तो असद सर का मैं वेलकम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत करम फरमाया कि हमें वक्त अता फरमाया हमारे बच्चों के लिए, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और थर्ड हमारे इंशाल्लाह ये जो एक और जज आने वाले हैं, तो इंशाल्लाह जो भी रिजल्ट्स होंगे या जो भी हमारे डिसीजंस होंगे, तो हमारे जजेस का फाइनल डिसीजन होगा, उसी पर हम सभी इत्तेफाक रखेंगे, एक्सेप्ट करेंगे उनके कहे हुए जवाब का। तो जो जवाब देंगे इंशाल्लाह हमारी टीम से मैं गुजारिश करूंगा, आप सभी ध्यान रखिएगा कि अगर आपको लगता है कि मेरा जवाब ठीक था, सही था, तो हमारे जज का जो फाइनल डिसीजन होगा, हमारे जजेस जो अपने इत्तेफाक से जवाब देंगे, हम उसको ही सर्वोपरि यानी फर्स्ट मानेंगे और उसी जवाब को एक्सेप्ट करके आगे आपको मार्क्स दिए जाएंगे।
तो जिस तरह आप देख रहे हैं ये स्क्रीन आपके सामने लगी हुई है, इस स्क्रीन पे सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स आपको दिखाए जाएंगे, नंबर्स में यहीं पर होंगे और हर सेगमेंट के बाद इंशाल्लाह हमारी टीम जो है, आपकी टीम यहाँ पर पूरा जिस तरह वो सेगमेंट चला, किस टीम ने कितने नंबर हासिल करे, उसकी स्केलिंग भी पूरी करेगी और स्केल भी आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पर जो होने वाले राउंड्स हैं, जो सेगमेंट्स हैं, उसकी कुछ तफसील अर्ज़ कर रहा हूँ। सभी टीममेट्स, टीम मेंबर्स ध्यान से सुनिएगा, आपके राउंड किस तरह होंगे। यहाँ पर आने वाले होस्ट आपसे डायरेक्टली सवाल करेंगे, आपको राउंड्स नहीं समझाए जाएंगे, राउंड्स आपको यहाँ से मैं समझा रहा हूँ, आपसे आने वाले होस्ट सिर्फ सवाल करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ आपसे होस्ट क्या करेंगे, सवाल करेंगे। आपके सवालात अगर आप बड़ी स्क्रीन पर नहीं भी देखना चाहते हैं तो जिस तरह आप देख रहे हैं, इन बच्चों के लिए हमने अलग से स्क्रीन्स लगाई हैं इनके डेस्क पर, ये इनके सवाल इसी स्क्रीन पर देखेंगे और यहीं पर उनको उनका सवाल दिखा दिया जाएगा। तो फर्स्ट राउंड है हमारा, जिसका नाम है सवाल है इल्म का, जिसमें बच्चों को ऑप्शंस दिए जाएंगे। जिस तरह आपने सुना होगा, देखा होगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन एग्जाम्स में मिलते हैं कि 4 में से कोई एक जवाब चुनिए, चुनकर जवाब दीजिए, चुनकर जवाब लिखिए। तो इसी तरह सही विकल्प की तरह 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे पहले राउंड में और उस सही जवाब देने पर ही इनको नंबर दिए जाएंगे। सेकेंड राउंड हमारा होगा प्यारे नबी की प्यारी बातें। जैसा कि हमने शेर में कई बार सुना है कि हर मर्ज़ की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, हर मर्ज़ की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। जी हाँ, तो इस तफसीर, इस सेगमेंट में हम लोग सुनेंगे प्यारे नबी के प्यारे नाम, जिसमें कि बच्चों से कुछ पर्चियाँ उनको दी जाएंगी। वो एक पर्ची कोई भी अटेंड करेंगे, लेंगे, सिलेक्ट करेंगे और उस पर्ची में जो हुजूर का नाम आएगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम उस पर्ची में निकलेगा, उस बच्चे को, उस टीम को उस नाम का माना बताना होगा। और जैसा कि हमने अल्लाह तबारक व तआला के 99 नाम सुने हैं, तो पिछली बार हमारी टीम ने इसी तरह 99 नाम का सेगमेंट रखा था। इस बार अल्लाह के नाम के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक रखे गए हैं। तो इस बार बच्चों को सेकेंड राउंड में हुजूर के नामों का माना बताना होगा। एंड थर्ड राउंड जो हमारा होगा, उसमें बड़ा ही प्यारा सेगमेंट रखा गया है, उसका नाम है समझाइए कुरान से। जी, आपने सुना तो होगा कि फुला किताब से जवाब दीजिए, फुला किताब से जवाब दीजिए, लेकिन आज ये बच्चे जवाब देंगे कुरान से। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला कुरानी मालूमात आप तक यहाँ से पहुँचाई जाएगी। तवज्जो से सुनिएगा, आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। और इसके बाद जो हमारा फोर्थ राउंड होगा, उस फोर्थ राउंड में आपको, मतलब बच्चों को, पेरेंट्स को हदीस पढ़ कर सुनाई जाएगी। आपको उस हदीस का रेफरेंस कि ये हदीस किस किताब से ली गई है और उस हदीस का नंबर क्या है, यह आपको जवाब में बताना होगा। अगर आप किताब बता देते हैं, रेफरेंस नहीं दे पाते हैं कि ये नंबर, मान लीजिए आपने जवाब दिया 201 और किताब का नाम नहीं बता पाए, तो आपको सिर्फ वो नंबर बताने का जवाब का नंबर मिलेगा, मार्क्स वही मिलेंगे, आपको किताब के नंबर के, नाम के नंबर नहीं दिए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, जितना आप जवाब देंगे, मान लीजिए आपने नंबर बताया, नाम नहीं बता सके किताब का, तो आपको सिर्फ उस नंबर बताने का ही, अगर सही जवाब होता है तो मार्क्स दिया जाएगा। और टाइमर भी यहाँ पर चलेगा। उस टाइम के ड्यूरेशन में 30 सेकंड या 60 सेकंड का जो टाइमर यहाँ लगाया जाएगा, आप वो टाइमर यहाँ देख सकेंगे स्क्रीन पर।
और उसी टाइमर के बीच में, उसी टाइम ड्यूरेशन के बीच में आपको जवाब देना होगा। ठीक है, तो राउंड समझ गए आप, फोर्थ राउंड होगा। इसी तरह जो फिफ्थ राउंड होगा, हमने पहले भी आपको इस राउंड तरह किया हुआ है, फिर से एक बार बता देता हूं। आपको यहां पर कुछ नाते पाक के शेर वीडियो में दिखाए जाएंगे। आपको उस शेर को सुनने के बाद उस शेर की तफसीर, यानी उसको किस तरह उस शेर में समझाया गया है, हुजूर की क्या तारीफ या क्या हम्द की गई है, वो आपको उस शेर की तफसीर में बताना होगा। तो सभी बच्चे इस राउंड को भी तवज्जो से सुनिएगा। हो सकता है कि आप गलत सुन लें, कोई और शेर सुन लें और जवाब गलत हो जाए। हमारा आखिरी राउंड होगा जिसका नाम है बजर राउंड। जिस तरह आप देख रहे हैं, एक छोटा सा यहाँ पर हमने एक डिस्प्ले छोटा सा यहाँ रखा हुआ है। कैमरामैन से गुजारिश है इस डिस्प्ले को थोड़ा सा हाईलाइट कर दें आप। ये सामने की तरफ रखा है जी, शाहरुख भाई इस डिस्प्ले को हाईलाइट कर दें, नीचे वाला। इस डिस्प्ले पर आप देखेंगे एक बजर राउंड होगा जिसमें माइनस मार्किंग भी होगी अगर टीम ने बजर बजाया। ठीक है, सवाल यहाँ दिखाया जाएगा, बजर बजाया, हमारे होस्ट तो बोलेंगे बजर बजाया, और टीम अगर जवाब नहीं देती है, बजर बजा दिया, टीम जवाब नहीं देती है, तो उनके नंबर कम किए जाएंगे। ये नंबर कितने कम होंगे हमारे होस्ट आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सस्पेंस है आप लोगों के लिए कि नंबर कितने कम हो जाएंगे। तो तवज्जो से, ध्यान से, इसको मैं ये कहूँगा जोश के साथ मगर होश से, मतलब होश के साथ, जोश के साथ बिल्कुल आप जवाब दीजिएगा। तो मैं फर्स्ट राउंड के होस्ट से गुजारिश करने वाला हूं, थोड़ी देर में हमारे होस्ट आपके बीच में होंगे। मैं सभी बच्चों से गुजारिश करूंगा आप सभी एक बार फर्स्ट टीम से स्टार्ट कर लेते हैं हम। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, भाई आप एक बार वापस से इस नीचे वाले डिस्प्ले को शो कीजिएगा। हमारे बच्चे जिस बजर को प्रेस करेंगे उस बजर का नंबर, मतलब जो टीम बजर प्रेस करेगी, मान लीजिए टीम 1 ने बजर पहले प्रेस किया, तो इस डिस्प्ले पे सिर्फ उसी टीम का नंबर आएगा। ठीक है, अगर सेकेंड टीम चाहकर भी उसको डिस्प्ले पर नहीं ला सकती। तो मैं 1 बाय 1 एक एक टीम से बजर चेक करवा लेते हैं हम, ताकि बजर का चेकिंग भी हो जाए और साथ में टीम्स को इसका नॉलेज भी हो जाए। एक बार वापस जूम कीजिएगा, टीम 1 एक बार बजर प्रेस करके चेक कर लीजिए। बजर देख सकते हैं आप, नंबर 1 यहाँ पर आ चुका है। अब हमारी टीम ने इसका रीसेट बटन जजेस के पास पहुंचा दिया जाए। चले जाएगा ये बहुत सारा। अगर टीम जवाब दे देती है तो ये रीसेट से वापस से सेट हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। डिस्प्ले पे दिखाया, इसका 0 बटन वापस दिखाया जाए। टीम 1 ने अभी क्लिक किया था, अब मैं टीम 2 से गुजारिश करूंगा आप प्रेस कीजिए, डिस्प्ले पर दिखाया जाए। टीम 2 रीसेट कर दीजिए सर, ये 0 हो गया। टीम 3 क्लिक कीजिए, टीम 3 रीसेट 0। टीम 4 डन। तो एक साथ चारों दबाइए, 1 2 3। ये देखिए टीम 1 ने पहली बार क्लिक किया तो सीक्वेंस अब दिखेगा। सबसे पहले टीम 2 ने दबाया था, ये इसकी ट्रांसपेरेंसी की ये बता देगा। अच्छा बच्चों, बेटा आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ये बजर जो है लोहे का नहीं बना है। ठीक है, ये बजर जो है ये लोहे का नहीं बना है, ये प्लास्टिक का है। ठीक है,
तो आप इस पर अपनी पूरी पावर न लगाएं, ठीक है। आप बिल्कुल स्मूथली इसको दबाएंगे, इंशाल्लाह ये प्रेस हो जाएगा। एक बार और दोबारा करके देखते हैं, चलिए। ठीक है, सभी ने दबा दिए? ओके सर, चेक कीजिए, सीक्वेंस दिखा रहे हैं आपको। टीम 1 ने पहली बार दबाया था, तो ये टीम 1 का नंबर आ गया, फिर टीम 2, फिर टीम 4 ने दबाया, और लास्ट में टीम 3 ने। ये ट्रांसपेरेंसी है हमारी टीम की कि बता रहे हैं कि पूरा किसने पहले प्रेस किया था। तो मैं हमारे सबसे पहले होस्ट रेडी हैं, उनसे गुजारिश करूंगा जनाब आमीन खान सर कि वो आए और राउंड फर्स्ट को स्टार्ट करें। सभी बच्चे रेडी हैं? इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए जोरदार सुभान अल्लाह बोल दीजिए। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। एक बार माइक चेक कर लीजिए सभी बच्चे, सुभान अल्लाह। सभी बच्चे अपने माइक चेक कर लीजिए। जजेस के पास भी एक माइक पहुंचा दिया जाए, एक माइक जजेस। सुभान अल्लाह। ओके, अब बेटा आपको माइक ऑन करना है, लेकिन ज़रूरत के तहत, ठीक है। आपको जवाब देना है उस ड्यूरेशन के अंदर ही और उसी वक्त पे। राउंड फर्स्ट स्टार्ट। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पर, मैं अपने हमारे होस्ट के नॉलेज में भी ये चीज़ आनी चाहिए कि यहाँ से हमारे होस्ट के पास वैसे जवाब सही वाला है कि क्या जवाब सही है, लेकिन आपको अपना सही जवाब नहीं बताना है। हमारे जजेस जब तक के इस तरह की अगर जवाब सही होगा तो इस तरह से आप देख पाएंगे कि राइट और रॉन्ग, हमारे जजेस की तरफ से ये इशारा होगा कि सवाल का जवाब सही है या गलत। तो ठीक है, आप भी ख्याल रखिएगा। चलिए स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। सर टीम के मार्क्स वगैरह बता दिए आपने? मार्क्स आपको बताने हैं। चलिए पहला राउंड है चलिए पहले राउंड का नाम है सवाल है इल्म का। इस राउंड में सही जवाब देने पर आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। नहीं, टीम वाइज होगा ये। पहले टीम अल अक्सा से सवाल किया जाएगा, दूसरा टीम अल हरम से सवाल किया जाएगा, तीसरा सवाल होगा अल नबवी से होगा, और चौथा सवाल अब अल कुबा से होगा। इस तरह से आपके सीक्वेंस वाइज स्टेप बाय स्टेप सवाल पूछे जाएंगे। बजर राउंड आपका लास्ट में होगा। इस सवाल में आपको बजर वगैरह नहीं दबाना है। तो सबसे पहला सवाल है राउंड फर्स्ट, तो टीम अल अक्सा से है। तो पहला सवाल है, उन खातून का नाम बताइए जिनके नाम पर कुरान में एक पूरी सूरह है। मैं सवाल फिर से दोहरा रहा हूँ। उन खातून का नाम बताइए जिनके नाम पर कुरान में एक पूरी सूरह है। आपके ऑप्शन है बीबी आमना, ऑप्शन बी है बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और ऑप्शन सी है बीबी मरियम। ऑप्शन बी बीबी मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा। लॉक किया जाए इसको। हमारे सुभान अल्लाह। जजेस बताएंगे क्या। हमारे जजेस ने कहा है आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। आपको 10 मार्क्स दिए जाते हैं। अगला सवाल है टीम अल हरम से। गौर से सुनिएगा सवाल। कुरान की किस सूरह को दिल कहा जाता है? कुरान की किस सूरह को दिल कहा जाता है? ऑप्शन, माशाल्लाह इन्होंने ऑप्शन सुने वगैरह जवाब दे दिया है। माशाल्लाह। अच्छा, आप देख रहे हैं यहाँ पर सर, ये बच्चे ऑप्शन है लेकिन ऑप्शन ले नहीं रहे हैं और बिना ऑप्शन के ही जवाब दे रहे हैं। लेकिन ये छोटे बच्चे जो नीचे बैठे हैं, बेटा आप लोगों को भी याद है, हमें पता है, लेकिन आपकी थोड़ी सी हेल्प इनका नुकसान कर सकती है ना। हमें सवाल बदलना पड़ सकता है और सिलेबस बहुत बड़ा है आपका। सवाल और कहीं से अगर आ गया तो मसला हो जाएगा। तो आप सभी से गुजारिश है कि बेटा आप लोग यहाँ से जवाब ना दें, बिल्कुल आपसे भी सवाल पूछा जाएगा
और हमारी टीम आपके पास भी पहुंचेगी, तो थोड़ा सा आप सब्र रखें। आपसे भी सवाल होगा, आपको भी जवाब देना है, फिर आखिरी में आपको भी इनाम मिलेगा। तो प्लीज़ सभी बच्चों से गुजारिश है, आपको भी आता है लेकिन थोड़ा सा सब्र बनाए रखें। और क्या कहेंगे? माशाल्लाह जी। मैं बच्चों से गुजारिश करूंगा, अगर आपको आंसर आता है तो पहले आप ऑप्शन सुन लें, उसके बाद ही आप जवाब दें, ताकि थोड़ा सा टाइम हमारा कवर होता रहे। ठीक है। एक एक और चीज़, आपको लग रहा होगा ये पहले से ग्रीन हो गया है ना, तो ये हमारी टीम यहाँ पर वर्किंग पर है। एमसीआर टीम हमारे पास है, मीडिया डिपार्टमेंट हमारे पास मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, और बैक हैंड पे काम कर रहा है माशाल्लाह। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ ट्रांसपेरेंसी के लिए कि अगर ये गलत जवाब देते हैं तो क्या होगा जी। इस तरह ये रेड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी टीम ने बहुत अच्छी तैयारी की है। अगर ये गलत जवाब देते हैं तो यहाँ पर ये जो ग्रीन आ रहा है ये क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। टीम्स भी ख्याल रखिएगा, जवाब सही दीजिएगा। और चलिए। टीम्स के डिस्प्ले पर भी आ रहा है ना सवाल जवाब, आ रहा है सवाल जवाब आपके पास? ठीक है। चलिए, अगला सवाल है टीम अल नबवी से। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की किस बेटी को सईदा ए निसा कहा जाता है? ऑप्शन है आपके हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ऑप्शन बी है हजरत उम्मे कुलसुम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ऑप्शन सी है हजरत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। कंप्यूटर जी। माशाल्लाह, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, इसके लिए इन्हें 10 मार्क्स दिए जाते हैं। अगला सवाल है हमारा टीम अल कुबा से। आपका सवाल है टीम अल कुबा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम क्या था? आपके ऑप्शन है बीबी हवा, ऑप्शन बी है बीबी मरियम, ऑप्शन सी है बीबी आमना, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी बीबी आमना। कंप्यूटर जी। जजेस ने भी दे दिया है, आपको इस मार्क्स राउंड के 10 मार्क्स दिए जाते हैं। इसी के साथ हमारा पहला राउंड खत्म होता है। पहले राउंड में इन्होंने कितने नंबर हासिल करे हैं इन टीमों ने? नहीं दिखाया जाएगा, ठीक है। इस राउंड में अल्हम्दुलिल्लाह सभी टीमों ने 10-10 मार्क्स प्राप्त कर लिए हैं। इसका मतलब ये है कि सभी टीमें भी बराबरी पर चल रही हैं। आगे आने वाले राउंड में मार्क्स थोड़े से आगे पीछे होंगे। चलिए, अब मैं काशिफ सर से गुजारिश करूंगा ऑडियंस सवाल के लिए कि वो ऑडियंस से सवाल करें। अब जो सवाल आएगा ये क्वेश्चन है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नानी का नाम क्या है? ये क्वेश्चन होगा, जवाब नहीं देना ना, सिर्फ हाथ जवाब उठाना किसी को है। नहीं देना है। क्वेश्चन होगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हाई स्कूल ग्रुप बी से, ग्रुप बी हमारे हैं आपके पास। आप जवाब दीजिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नानी का क्या नाम है? बीवी बर्रा। माशाअल्लाह, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इन्हें तोहफा पेश किया जाए। क्या कहेंगे सही जवाब पर? थोड़ा हौसला चलिए, बढ़ाएं। अभी एक सवाल और आपसे पूछना है। वो सवाल होगा, अगला जो क्वेश्चन है अगले राउंड के बाद। चलिए राउंड 2 की तरफ बढ़ते हैं। अगले राउंड का नाम है हमारे प्यारे नबी के प्यारे नाम। इस राउंड में
बाउल से एक पर्ची निकाली जाएगी, उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो भी नाम आएगा, आप टीम को उस नाम का मतलब बताना है। अंडरस्टैंड? सर तो मैं सेकंड राउंड कंटिन्यू रहेगा? नवाज सर से गुजारिश, टीम अल अक्सा, टीम सेकंड राउंड सॉरी सेकंड टीम से। सेकंड राउंड टीम सेकंड से टीम अल हरम, टीम अल हरम एक पर्ची उठाएं। बच्चे 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 उठाएं। नजात देने वाले। नाम क्या आया है? मुंजी, नंबर भी लिखा है उसमें, नंबर क्या है? टीम किस अल हरम मुंजी मुंजी में नंबर नंबर कौन सा है? 19। 19 माशाअल्लाह, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अगली टीम की तरफ चलते हैं हम, टीम अल नबवी से। मुझे दो। टीम अल नबवी, आपका नाम है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का औला, औला 38। जवाब दीजिए। सबसे आला। 38। माशाअल्लाह, इनका जवाब माशाल्लाह, बिल्कुल जजेस की दुरुस्त तरफ से है। इनका जवाब सही है। चलते हैं अगले नाम की तरफ। इसमें हर सवाल पर, हर सही जवाब पर आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। टीम अल कुबा, आपका टीम अल कुबा, आपका है आकिब 6 नंबर। सबसे बाद में आने वाले। एक बार सवाल आपका आंसर दोहराइए। सबसे बाद में आने वाले। माशाअल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीमें बराबरी पर चल रही है मतलब। अब अगली पर्ची उठाएंगे टीम अल अक्सा। मुझे नाम है मोहम्मद। टीम अल अक्सा जवाब दे, नाम मोहम्मद। बहुत तारीफ किए गए। माशाअल्लाह, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाल्लाह, हमारा ये राउंड सेकंड भी कंप्लीट हुआ और हमारी टीमों ने जो नंबर हासिल किए हैं वो आप देख ही रहे हैं, कहीं पर भी कोई जवाब देने में चूक ही नहीं रहा है। अब क्वेश्चन है ऑडियंस से। अजान हो रही है, कुछ देर के लिए हम खामोश रहेंगे इंशाल्लाह, फिर सवाल जवाब का सिलसिला।
दोबारा देखा ना। अजान मुकम्मल हो चुकी है। स्कोर बोर्ड एक बार दोबारा दिखा दिया जाए ताकि हमारे बीच में मौजूद बच्चे इनको भी पता हो कि आपका स्कोर क्या रहा है। सभी स्टूडेंट, इनकी स्क्रीन पर नहीं आ रहा है, बच्चों की स्क्रीन पर नहीं आ रहा है। अच्छा, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अभी तक की टीम अलक्सा ने हासिल किए हैं 20 मार्क्स, टीम अल हरम ने 20 मार्क्स एंड अल नबवी एंड अल कूबा इन्होंने भी 20 मार्क्स हासिल किए हैं। अभी तक कोई भी टीम बैक नहीं ले रही है, कोई गलत जवाब नहीं है। अब जो राउंड आने वाला है उसके लिए मैं हमारे नए होस्ट को भी बुलाना चाहूँगा। साथ ही में ऑडियंस का क्वेश्चन है, तो हमारे टीम मेंबर्स प्लीज़ ऑडियंस के बीच में पहुँचें और उनके लिए सवाल तैयार रखें। जब तक मैं हमारे नेक्स्ट होस्ट जनाब इकरार शेख सर से गुजारिश करूँगा प्लीज़ स्टेज पर आएँ और डायरेक्टली आप मार्क्स बता दें कि मार्क्स कितने होंगे इस राउंड के और राउंड को स्टार्ट करें। हमने पहले समझा चुके हैं बच्चों को, समझाइए कुरान से। ऑडियंस क्वेश्चन है, हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत यानी पैदाइश कब हुई? हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत यानी पैदाइश कब हुई? ये क्वेश्चन होगा द इंस्पायर पब्लिक स्कूल से। द इंस्पायर पब्लिक स्कूल ग्रुप कौन सा है? ए अभी? ग्रुप ए। ओके, ग्रुप ए, द इंस्पायर पब्लिक स्कूल। माइक पर जाइए। 12 रबीउल अव्वल परोस पीर के दिन। आपका जवाब गलत है। यह क्वेश्चन होगा न्यू इनोवेटिव पब्लिक स्कूल से। न्यू इनोवेटिव पब्लिक स्कूल। थोड़ा सा कैमरा हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की विलादत यानी पैदाइश कब हुई? जी, न्यू इनोवेटिव बता सकते हैं आप? कैमरा मैन को पहुंचने दे, टाइम दे थोड़ा सा वीडियो फोटो के लिए भी। न्यू इनोवेटिव बैठे हैं क्या यहाँ पर? जी ठीक है। हिजरी में। आपका जवाब भी गलत है। न्यू चेन्नई पब्लिक स्कूल के बच्चे बताना चाहते हैं। न्यू चेन्नई पब्लिक स्कूल। 15 रमजान 3 हिजरी में। माशाअल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपको एक तोहफा पेश किया जाए। जवाब दुरुस्त है, क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह जी। राउंड थर्ड, समझाइए कुरान से। डिस्प्ले पर लाया जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम का जवाब सही तरीके से नहीं आया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे साथी जनाब जुनैद सर का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये जिम्मेदारी के लिए मुझे बुलाया। अब जो तीसरा राउंड है, ये राउंड भी हमारे होस्ट ने समझा दिया है क्या है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, समझाइए कुरान से। तीसरा राउंड जो है वो है समझाइए कुरान से। इसमें आपसे सवाल पूछा जाएगा, आपको बताना होगा कि कुरान में ये जिक्र कहाँ आया है। हर सही जवाब पर आपको 20 मार्क्स मिलेंगे इंशाअल्लाह। चलिए, तो अब जो सवाल होगा वो होगा टीम अल नबवी से। जब बच्चे जवाब दें तो आपका जो बच्चों को हौसला अफजाई के लिए सुभान अल्लाह की आवाज़ आपकी जोर से आना चाहिए, क्योंकि बच्चे, मैं देख रहा हूं कि बहुत देर से बच्चे जवाब तो दे रहे हैं लेकिन आपका जो रिस्पॉन्स है वो सही आ नहीं रहा है। तो जब बच्चे जवाब दें तो आप सुभान अल्लाह जोर से बोलेंगे इंशाअल्लाह। चलिए, मैं सवाल करता हूं टीम अल नबवी से, ठीक है। हमें अल्लाह की रहमत और फजल पर खुशी करना चाहिए,
हमें अल्लाह की रहमत और फजल पर खुशी करना चाहिए, ये जिक्र कुरान में कहाँ आया है? टीम अल नबवी, सवाल फिर से रिपीट करूं? यह पार्ट बी का है। आज तो सब कॉमन ही है ना। बच्चों का सवाल है कि ये पार्ट बी का है। बाकी टीम क्या कहती है? बेटा पार्ट ए में है ये, और आपको जवाब देना है कि हमें अल्लाह की रहमत और फजल पर खुशी करना चाहिए, ये जिक्र कुरान में कहाँ आया है? आपको ये बताना है कि ये इसका जवाब क्या है। बेटा ये हमारी टीम की तरफ से ओके, ये पार्ट ए में अवेलेबल है, ठीक है। पार्ट बी का है, ये नहीं है सर टाइमर 40 सेकंड का है। डिस्प्ले पे किसी वजह से नहीं आ पा रहा है, लेकिन चेक हो रहा है। जल्दी करें बेटा आप लोग। चलिए बेटा, टाइमर भी शुरू हो चुका 20 है। सेकंड बचे। बाकी टीम यहाँ पर बोल रही है कि टीम ग्रुप ए का है ये। सोचे। सोचे। 14 सेकंड। सिर्फ 14 सेकंड बचे। सूरह यूनुस आयत नंबर 58। सुभान अल्लाह। ये देखते हैं। जजस से जो है दोबारा जवाब दीजिए। दोबारा जवाब दीजिए। आयत नंबर ठीक है। तुम फरमाओ अल्लाह पाक ही के फजल और उसी की रहमत और उसी पर चाहिए कि खुशी करें, वह उनके सभी धन दौलत से बेहतर है। माशाअल्लाह। क्या जवाब सही है? सुभान अल्लाह। ये बहुत ही कंफ्यूजन के साथ बच्चों ने जवाब दिया है, लेकिन दुरुस्त दिया है। एक बार जोरदार सुभान अल्लाह बोल दीजिए। सुभान अल्लाह। ऐसी सदाएं आती रहना चाहिए इंशाअल्लाह। अब जो मेरा अगला सवाल है, वो अगला सवाल टीम अल कुबा से होगा। टीम अल कुबा। सर 1-2 मिनट चालू रखिए। बच्चों ने मुकम्मल जवाब दिया है, लेकिन उनका जो टाइम पीरियड था उसके बाद दिया है। तो जजेस का जो यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है जी, तो हम इसमें 50% नंबर इनको देना चाहेंगे बच्चों को। बच्चों ने मेहनत तो करी है, लेकिन टाइम के बाद करी है। चलिए ठीक ना? है। ठीक। यहाँ पर जजेस का जो फैसला है वो ये है कि बच्चों ने जवाब तो दिया है, लेकिन टाइम निकलने के बाद तो इंशाल्लाह इनको मार्क्स तो दिए जाएंगे, लेकिन 50% मार्क्स जो भी इसके थे उन मार्क्स से इनको नवाजा जाएगा। चलिए अब मेरा जो सवाल है वो अगला सवाल टीम अल कुबा से। ठीक है, टीम अल कुबा तैयार हैं आप सवाल जवाब देने के लिए? चलिए इंशाल्लाह। सर सवाल। हमें अपने रब की नेमत का चर्चा करना चाहिए, ये जिक्र कुरान में कहाँ आया है? हमें अपने रब की नेमत का जिक्र चर्चा करना चाहिए, ये जिक्र कुरान में कहाँ आया है? सूरह दुआ आयत नंबर 11। और अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। जजेस का फैसला। सुभान अल्लाह। बिल्कुल सही जवाब आपका। एक बार जोरदार सुभान अल्लाह बोल दीजिए। बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब, और सवाल सुनते से ही जवाब बिल्कुल ऐसे अपने लफ्जों पर ही था। तो सुभान अल्लाह एक बार और बोल दीजिए। चलिए माशाअल्लाह। अब जो अगला सवाल है वो सवाल होगा
टीम अल अक्सा से। तैयार हैं आप? चलिए इंशाल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से एक ख्वार उतारने की दुआ की। यह जिक्र कुरान शरीफ में कहाँ आया है? टाइमर ऑन है। टाइमर ऑन है बेटा। सूरह मायदा आयत नंबर 114। जजेस का फैसला देखते हैं यहाँ पर। ईसा इब्ने मरियम ने अर्ज की, ए रब हमारे हम पर आसमान से एक ख्वार उतार कि वो हमारे लिए ईद हो, हमारे अगले पिछलों की। जजेस सुभान अल्लाह, यहाँ पर जजेस का फैसला बिल्कुल सही है और बच्चों ने भी जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। तो आपको सुभान अल्लाह बोलना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये जो आखिरी सवाल है टीम अल हरम से, तैयार हैं आप लोग? चलिए इंशाअल्लाह। मुसलमानों में एक रसूल भेजकर अल्लाह ने बड़ा एहसान किया। यह जिक्र कुरान में कहाँ आया है? मुसलमानों में एक रसूल भेजकर अल्लाह ने बड़ा एहसान किया। यह जिक्र कुरान में कहाँ आया है? सूरह आले इमरान आयत नंबर 15 सेकंड लास्ट। 14। माना भी बताना है आपको। आगे बताइए बेटा इसकी तफसीर। आयत पढ़कर बताइए। टाइम अप। ने आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाकर भेजा और अल्लाह उन पर उसकी आयतें पढ़ता और पाक करता। अब यहाँ पर बच्चों ने जवाब तो दिया है, लेकिन जजेस का फैसला देखते हैं कि जजेस क्या बोलते हैं यहाँ पर। जवाब तो दुरुस्त है, लेकिन टाइम अप होने के बाद, टाइम आउट होने के बाद दिया है। तो जजेस का क्या फैसला रहता है ये देखते हैं। बच्चों ने मुकम्मल जवाब दिया है और लंबा समय नहीं खींचा है, वक्त के थोड़ा सा ही आगे पीछे करा, इसलिए इनको 15 नंबर दिए जाते हैं। जज़ाकल्लाह। इनको जो इस राउंड के 20 मार्क्स थे तो उसमें से इन्हें 15 मार्क्स मतलब यानी 15 मार्क्स दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह बोल दीजिए। और यहाँ पर इसी के साथ ये वाला राउंड मुकम्मल होता है। अगला राउंड जो है, इस राउंड में ऑडियंस क्वेश्चन हो जाए पहले। काशिफ सर। ऑडियंस में से क्वेश्चन है, सर किससे? सूरह यूनुस आयत नंबर 58 में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया है? ये सवाल होगा। हाथ ऊंचा करें आप लोग, जो जवाब दे सकते हैं हाथ ऊंचा करें। सूरह यूनुस आयत नंबर 58 में अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया है? ये जवाब देंगे इल्मा इस्लाही पब्लिक स्कूल की छोटी छोटी बच्चियां। इल्मा इस्लाही पब्लिक स्कूल की बच्चियां। कुरान शरीफ की सूरह यूनुस में आयत नंबर 58 में क्या आया है ये बताने जा रही हैं। और अपने रब की नेमत पर खूब चर्चा करो कि उस पर चाहे कि उस पर धन, उसे चाहे कि धन से बेहतर हो। जवाब मुकम्मल नहीं दे पाए हैं। और कोई अगर इसमें से जवाब देना चाहे हाथ ऊंचा करें। चलिए सवाल चेंज किया जा रहा है। यही सवाल टीम बी में बताएंगे। हाथ ऊंचा करें टीम बी। सवाल क्या सूरह है? यूनुस आयत नंबर 58। सूरह यूनुस आयत नंबर 58। चलिए सवाल चेंज किया जा रहा है जी। जहन्नम के कितने दरवाजे हैं? जहन्नम के, है ना? अरे क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह सर माशाअल्लाह। पीछे भी हाथ उड़ चलिए, गए। अपने को एक भी दरवाजे से नहीं जाना है ना? ध्यान रखना। चलिए ये जवाब देंगे इंदौर पब्लिक स्कूल के बच्चे। इंदौर पब्लिक स्कूल के पास माइक पहुंचाया जाए।
जहन्नम काय के साथ जहन्नम के 7 दरवाजे। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह तो कह दें। इनको गिफ्ट दिया जा रहा है। जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। हमें कोशिश करना है, इंशाल्लाह हम एक से भी नहीं जाए। ठीक है, चलिए अगला सवाल। एक और टीम बी से, ग्रुप बी से सवाल किया जा रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराहट को क्या कहा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराहट को क्या कहा है? सर ये सवाल कैंसिल किया जाए, मैंने आवाज आ गई मेरे पास। अच्छा, किसी बच्चे ने जवाब दे दिया। चलिए जन्नत के दरवाजे बताइए। जहन्नम के तो बता दिए 7 दरवाजे। जन्नत के दरवाजे। सर टीम बी से थोड़ा सा हार्ड तो कीजिए, सवाल बहुत सरल है। ऐसा? हाँ थोड़ा सा तो। बड़े बच्चे हैं ये लोग तो, बड़ी क्लास के। चलिए अभी दे दीजिए, अगली बार इंशाल्लाह ध्यान रखिए। चलिए ठीक है, क्या था सवाल? जन्नत के दरवाजे कितने हैं? ये जवाब देंगे इनोवेटिव पब्लिक स्कूल की बच्चियां। आप जहां खड़े हैं वहीं सर। जन्नत के 8 दरवाजे हैं। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह कह दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऑडियंस सवाल हो गए। इंशाल्लाह अब हम हमारे अगले राउंड की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग तैयार हैं अगले राउंड के लिए? सभी टीम्स आप लोग अगले राउंड के लिए तैयार हैं? चलिए इंशाल्लाह। तो